लॉकडाउन में स्कूल भले ही बंद हो लेकिन चरवाहा विद्यालय एक बार फिर से चर्चा में है। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में एक नई शुरुआत हुई थी। पप्पू यादव जी ने इस बार लॉकडाउन जब कोरोना महामारी की दूसरी लहर आई तो ऐसे में पप्पू यादव जी ने एक शुरुआत की। पप्पू यादव जी ने बिहार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को उजागर करने का काम किया। बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीरों पर से पर्दा हटाने का काम किया था। लेकिन इसके बाद पप्पू यादव जी के साथ जो हश्र हुआ वो आप विधिवत जानते हैं। लेकिन इसके बाद बता दें कि राजद परिवार इस पूरे मामले में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव जी ने भी अपने ट्विटर के माध्यम से और पत्र के माध्यम से भी नीतीश कुमार को अवगत कराया था कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की असलियत क्या है। दरअसल उन्होंने अपने ट्वीट में एक बार तो बिहार में 2005 में स्वास्थ्य उपकेंद्रों की कितनी संख्या थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि 2005 में 10,000 से अधिक स्वास्थ्य उपकेंद्र बिहार में संचालित हो रहे थे, विधिवत रूप से काम कर रहे थे। लेकिन 2020 आते आते 9,000 के करीब पहुंच गए, यानी कि स्वास्थ्य उपकेंद्र कम हो गए, जो कि बढ़ने चाहिए थे आबादी के हिसाब से, स्वास्थ्य सुविधा को हिसाब से, और जितने लोग बढ़ रहे हैं, जितनी दिक्कतें बढ़ रही है, उस हिसाब से स्वास्थ्य उपकेंद्र की संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए। लेकिन नीतीश सरकार ने अपने विकास का जो ढोल पीटती है, लेकिन इसके बावजूद स्वास्थ्य व्यवस्था में कटौती कर ली गई। ये बात तेजस्वी यादव जी कह रहे थे। लेकिन इसके बाद लालू प्रसाद यादव ने तो लगा के बिगुल ही फूंक दिया है। जैसे कि आरजेडी के अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग जिले के जब ट्विटर हैंडल से वहाँ के जो बदहाल स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, स्वास्थ्य केंद्र हैं, उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैरने लगी तो लालू प्रसाद यादव इस बात को लेकर के बेहद सक्रिय दिखने लगे और अपने ट्विटर के माध्यम से ही लगातार सरकार को घेरते हुए नजर आए। एक जगह उन्होंने नोबेल प्राइज़ की भी मांग कर दी थी। आपको याद होगा कि बिहार के मधुबनी जिले के हरलाखी में जब हरलाखी से एक तस्वीर वायरल हुई थी जहां बदहाल स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीर थी, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव ने इस बात को लेकर के पोस्ट करते हुए लिखा था कि मधुबनी के लोगों को नीतीश कुमार के लिए नोबेल प्राइज़ की मांग की जानी चाहिए, यानी कि नीतीश कुमार के लिए नोबेल प्राइज़ की मांग की जानी चाहिए। ये बात लालू प्रसाद यादव अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से लिखते हैं। लेकिन नीतीश कुमार की मुश्किलें यहीं कम नहीं होती है। दरअसल कैमूर क्षेत्र के जो दुर्गावती क्षेत्र का जो रामगढ़ इलाका है, वहाँ से भी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी जहाँ बदहाल स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीर थी, जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर के लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को जमकर घेरा था। लेकिन जिसके बाद से अब नीतीश कुमार के सिपाही नीरज कुमार एक्टिव हो गए। नीरज कुमार जदयू के प्रवक्ता हैं और लगातार अपनी बातों को अलग अंदाज में रखने के लिए, शायराना अंदाज में रखने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन नीरज कुमार जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सोचने योग्य है। दरअसल नीरज कुमार जी ने लालू प्रसाद यादव को घेरते हुए कहा है कि लालू प्रसाद यादव जी अपने क्षेत्र यानी कि अपने पैतृक गांव फुलवरिया में ही देख लें कि पहले स्वास्थ्य केंद्र में कितने लोग आते थे और जब नीतीश कुमार की सरकार बनी है उस समय स्वास्थ्य केंद्र में कितने लोग आते हैं। दरअसल नीरज कुमार जी ने साफ किया कि लालू प्रसाद यादव जी अपने काल में सिर्फ और सिर्फ चरवाहा विद्यालय खुलवाने में दिलचस्पी दिखा रहे थे। उनका दिलचस्पी स्वास्थ्य केंद्र या फिर मेडिकल कॉलेज ऐसा खुलवाने में बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि लालू प्रसाद यादव जी के काल में अगर बात करें तो 123 चरवाहा विद्यालय खोले गए, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र नहीं खोले गए। फुलवरिया में भी स्वास्थ्य केंद्र की क्या स्थिति है वो लालू प्रसाद यादव जी से बेहतर कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि वे उनका पैतृक गाँव है। नीरज कुमार यही नहीं रुके। नीरज कुमार जी ने आगे कहा कि जब लालू प्रसाद यादव जी अपने लोगों से बातचीत करते हैं, अपने नेताओं से बातचीत करते हैं, तो उस दौरान उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और पॉलिटिकल किट जो है वो बढ़ जाता है। ये बात नीरज कुमार जी ने लालू प्रसाद यादव जी को लेकर के कही है। अब देखिए बिहार की राजनीति में इस बात के बाद, इस बयानबाजी के बाद क्या कुछ हरकंप मचता है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आप जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, जो कुछ भी अपडेट होगी जो भारत लाइव की टीम है सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए ज़रूरत है कि भारत लाइव की खबरों को यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।